देखिए, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सामने 2025 में विधानसभा का चुनाव है। हम बात करेंगे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की। देखिए, मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि लास्ट वक्त में मुकेश सहनी ने यह फैसला लिया, तब आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दिया और मुकेश सहनी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में तीनों सीटों पर उनके उम्मीदवार ने कांटों का टक्कर दिया है। हालांकि तीनों के तीनों सीट वीआईपी हार गई, लेकिन मुकेश सहनी का तैयारी तो 2025 के विधानसभा को लेकर था। देखिए, 230 से अधिक जनसभा को इस बार लोकसभा में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर संबोधित किया। न सिर्फ जनसभा को संबोधित किया, बल्कि सहनी ने एनडीए के खिलाफ जिस तरीके से बगावत किया, एनडीए के खिलाफ धागा खोल दिया। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो दोस्ती लोकसभा चुनाव में देखी गई, वह विधानसभा चुनाव में भी देखी जाएगी। हाल ही में आरजेडी की बैठक हुई थी राबड़ी आवास पर, और उसी बैठक में फैसला लिया गया कि मुकेश सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के नेता से पूछा गया कि क्या मुकेश सहनी के साथ में रखने से फायदा हुआ है 2024 के लोकसभा में, तो सभी ने हाँ भरा। साफ तौर पर हाथ उठाकर सब लोगों ने कहा कि मुकेश सहनी के साथ रहने से उनके समाज का जो वोट बैंक है वह ट्रांसफ़र हुआ। देखिए, मुकेश सहनी निषादों के सबसे बड़े नेता हैं। मलाह समाज के अगर नेता की बात की जाए तो मुकेश सहनी अभी के समय में नंबर 1 पर है। मुकेश सहनी जिस तरीके से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर आवाज़ उठाए, उसके बाद से चर्चा बिहार के साथ साथ देश भर में हो रही थी। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी की जो तैयारी है वह विधानसभा को लेकर है। सभी नेता इधर लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद कई लोग गम तो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। जो जीते वो लोग खुश हैं, लेकिन जो हारे हैं वह गम मना रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी का रोड मैप तैयार है। सभी सिपाहियों को मैदान में अभी से ही उतार दिया है कि आप जाइए और विधानसभा का तैयारी कीजिए। कोई चूक नहीं होना चाहिए जो लोकसभा चुनाव में हुआ है। विधानसभा का चुनाव मजबूती से मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ेंगे। जिस तरीके से सहनी ने बीजेपी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, बयानबाजी कर रहे थे, अब विधानसभा के चुनाव में भी मुकेश सहनी पूरे तेवर में दिखाई दे रहे हैं। उनके पार्टी के नेता दिन और रात दोनों में लगातार जुटकर लोगों के बीच जाकर पंचायत लेवल पर गांव में जा जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल 10 तारीख को, यानी कि 10 जुलाई को रुपौली में उपचुनाव है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है और वहां से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को टिकट दिया गया है। कलाधर मंडल जदयू से हैं, तो लड़ाई रुपौली में है। तो मुकेश सहनी बीमा भारती के लिए, तेजस्वी के कैंडिडेट के लिए अभी से ही अपने सिपाही को मैदान में छोड़ दिए हैं। दिन में भी उनके सिपाही प्रचार कर रहे हैं और रात में भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।